के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जो 9 सितंबर तक चलेगी। सत्र के पहले दिन कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन सदन के पहले दिन ही शोक संदेश पढ़ने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के पहले सदन में शोक संदेश पढ़ने के दौरान जमकर शोर शराबा हुआ। दरअसल जब विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शोक संदेश पढ़ रहे थे, इसी दौरान भाजपा विधायक भानु प्रताप अपनी सीट से उठकर बोलने लगे। उन्होंने कहा कि पहले नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर चर्चा की जाए, इसके बाद शोक संदेश पढ़ा जाए। इसके बाद उनके समर्थन में वीरंची नारायण सहित कई अन्य भाजपा विधायक भी आ गए और शोर शराबा करने लगे। पूर्व की तरह बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग को लेकर भी नारे लगाए गए। यही नहीं, पहले दिन सदन की कार्यवाही समाप्त की घोषणा के बाद सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विपक्ष ने शोक प्रस्ताव के वक्त जो आचरण किया वो सदन की गरिमा के विरुद्ध है। इस पर बाबूलाल ने कहा कि जब जेवीएम का अस्तित्व है ही नहीं तो इसे झारखंड विधानसभा में मम्मी की तरह जिंदा रखना चाहती है। शोक प्रस्ताव से किसी को ये नहीं है, शोक प्रस्ताव तो सब लोग करते ही है, लेकिन जिस ढंग से अध्यक्ष जी ने जो व्यवहार कर रहे हैं, जो बर्ताव कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो हर चीज़ का कोई सीमा होता है। हम सब लोगों ने किताबों में पढ़े कि भाई मिस्र में जब लोग मर जाते हैं तो उसके लाश को पिरामिड में रखा जाता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष ने उसी प्रकार से जब 2020 में ही झारखंड विकास मोर्चा समाप्त हो चुका, इलेक्शन कमीशन ने उसकी सारे मान्यता दे चुकी, उसको डिस्ट्रॉय कर चुका, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ही राइट होता है पार्टी को गठित करने का, संचालित करने का, विगठित करने का, और इन्होंने बना करके रखा है। आज भी आप उस सूची में देखेंगे तो जेवीएम, उसमें देखेंगे तो एक विधायक को जेवीएम से बुलवाते हैं और एक तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं। भाई आखिर आप इस प्रकार के विधानसभा को कैसे आप चलाना चाहते हैं? तो स्वाभाविक है कि विधायकों के मन में एक आक्रोश होगा कि अगर इस प्रकार से आप चलाएंगे तो फिर विधायक तो आक्रोशित होंगे ही। लोकतंत्र के इस मंदिर में जनप्रतिनिधियों की बहुत महत्वपूर्ण जवाबदेही होती है और जनता की जन आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में जनप्रतिनिधि को इस मंदिर में, इस सदन में भेजती है। लेकिन सदन में आने पर जनप्रतिनिधियों का क्या चरित्र होना चाहिए, क्या उनको सिद्धांत विचार मानने चाहिए और किस प्रोटोकॉल में रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जिस तरीके से जो आचरण विपक्ष के सदस्यों ने किया है, माननीय विधायकों ने, मैं समझता हूँ ये इस लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है और ऐसे आचरण की हम लोगों को उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में हुए हंगामे पर कहा कि राज्य की जनता झारखंड विधानसभा टीवी के माध्यम से देख रही है, अब कट पेस्ट का जमाना चला गया। झारखंड विधानसभा टीवी अब लाइव टेलीकास्ट करना प्रारंभ कर दिया। मुझे लगता है कि सदन के अंदर की बात और जनप्रतिनिधि, हमारे पक्ष विपक्ष दोनों की बात राज्य की जनता अब सीधे तौर पर देख रही है। अब कोई कट पेस्ट का गुंजाइश नहीं है, इसलिए जो है वो लोगों को दिख रहा है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार 11 बजे तक स्थगित हो गया। सत्र के पहले ही दिन शोक प्रस्ताव के दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने कहा कि इस तरह की हरकत काफ़ी निंदनीय है।
अब सोमवार को नियोजन नीति को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरेगी। अब देखना यह होगा कि सत्र के दौरान क्या कुछ होता है। सहयोगी बैजनाथ के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची। खबर वही जो हमने कही।